अगर सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेज आता है तब इस केस में कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया 0 डिग्री सी, मतलब 273 केल्विन। मतलब जहां पे सॉलिड और लिक्विड के बीच में अगर इक्विलिब्रियम स्टेज आता है उसी पॉइंट का नाम क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इंटरमोलिकुलर फोर्स। जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था इंटरमोलिकुलर फोर्स के। कहेंगे ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में एक ही टर्म लिए हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज आना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम स्टेज है तो जब भी इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेज आता है। कभी भी सॉल्यूट इक्विलिब्रियम स्टेज में नहीं जाता है। सॉल्यूट ना ही वेपोराइज होता है, ना ही वेपर में कन्वर्ट होगा, ना ही ये फ्रीजिंग में काम करेगा। इसका मतलब कहेंगे इन इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम टेक प्लेस इक्विलिब्रियम टेक प्लेस in between solid solvent and liquid solvent। सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज आता है। चलिए अगला देखते हैं, डिप्रेशन सर आवाज सही से नहीं आ रही है आपकी। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, आपकी आवाज तो स्पष्ट आ रही है हमारे पास। चलिए तो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो नहीं आ रहा। क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर सर आपकी आवाज नहीं आ नहीं रहा। आती है सर। सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है, हमारी आवाज आप तक नहीं। यस सर, यस सर, रुक के आती है। यस सर, यस सर, यस सर, आ रही है। भी धुंधला सा दिख रहा है। आवाज आ रही है। यस सर। हाँ, कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा यस सर बोल रहे हैं, ठीक है, उनको लगता है ग्रुप से हटाना पड़ेगा। एक बार में भी हम समझ रहे हैं यस सर, ठीक है, जबकि हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। चलिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किए। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब होता है घटना, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब मिलाते हैं प्योर लिक्विड में तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, और जितना से डिक्रीज करेगा उसी को हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं, when adding of non-volatile solute in pure liquid freezing point of solution decreases।
this decreasing phasing point is known as depression of phasing point. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। सारे स्टूडेंट का हो चुका है? यस सर। चलिए सर तो हर एक जगह होता है कि दो चार स्टूडेंट पढ़ने वाला है, तो दो चार स्टूडेंट जो है उसको कॉमेडी चाहिए। चलो, और इसी सब से बचने के लिए जो है वो ऐप का वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, फ्री में ज्ञान देते हैं, तो फ्री में जो है कुछ भी चीज फ्री का जो होता है फ्री जैसा होता है। ठीक है, फ्री में कोई होटल का देगा, फ्री में खाना खाने आ जाओ जी, तो सारे आदमी कहेंगे नहीं सर कोरोना का होगा इसलिए नहीं जाना। तो फ्री का फ्री जैसा वर्किंग होता है। ठीक है, फ्री में रोड पे खड़े हो जाएंगे और केमिस्ट्री का ज्ञान देने लगे तो कोई स्टूडेंट सीखेगा नहीं। लेकिन वही जब खर्च करता है, कुछ पैसा खर्च करता है, तो उसको उस पैसे का अहमियत आता है कि हाँ इसी के लिए हम खर्च किए हैं, तो उसको वो वर्क करता है, ईमानदारी से काम करता है। चलिए, तो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी आपका। फिर उसी तरह से डायग्राम बनाएंगे। ये प्योर लिक्विड है, जिसका मान लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, इस बार T0F। अब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड करेंगे तो यहां सॉल्यूशन बनेगा। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं ये TF। तब कहेंगे एज यू नो दैट कहते फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है। जब हम क्लास लें, देखो जी, जब काम कर रहे हैं तो उस समय अनम्यूट मत कीजिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं कि क्लास में जब हम काम कर रहे हैं तो उस समय अनम्यूट कर देते हैं, बार बार उसको म्यूट करते हैं हम, फिर से वो अनम्यूट कर देते हैं। तो वैसे स्टूडेंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर बाद में फिर से नहीं खोल पाएंगे। सर यूट्यूब पे वीडियो डाल दीजिएगा, इधर में बाढ़ हो रहा गया गोपालगंज में। तो बाढ़ आ गया तो यूट्यूब पर डालेंगे तो हो जाएगा काम? अब उसके लिए भी तो नेटवर्क चाहिए। यूट्यूब पे हम डालेंगे वीडियो तो उसके लिए भी तो नेटवर्क चाहिए जी, बिना नेटवर्क का कैसे होगा? चलिए, तो एज यू नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, डाल देंगे इसको यूट्यूब पे, जाइए आप एंजॉय कीजिए। क्योंकि वैसे स्टूडेंट जो है यूट्यूब पे डालना ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि तो अभी एंजॉय कर रहे हैं, बाद में देख लेंगे कभी भी, अब वो कभी नहीं देख पाते हैं। करें क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब T0F और TF में कहेंगे T0F का मान बड़ा होगा और TF का मान क्या होगा, छोटा होगा। इससे पहले था बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता था, इसलिए T0B का मान छोटा होता था, TB का मान बड़ा होता था। लेकिन यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट तो डिक्रीज कर रहा है, तो डेल्टा TF लिखेंगे, T0F माइनस क्या हो जाएगा, TF, T0F माइनस TF। यही है डेल्टा TF। यहां कहेंगे ये डिप्रेशन ऑफ
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड है। टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है, सॉल्यूशन। रॉस साहब ने काम किया था जो सिमिलर वर्क किया था, जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट पे उन्होंने काम किया था, ठीक उसी तरह का फ्रीजिंग पॉइंट पे उन्होंने काम किया है। रॉयल्स लॉ ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रॉयल्स लॉ ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इन्होंने कहा था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली पोर्शन होता है मोलालिटी का। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली पोर्शन होता है मोलालिटी का। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लॉरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता और करके, इसी को लॉरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। और लॉरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली पोर्शन होता है मोलालिटी के। लॉरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ से इंडिकेट करेंगे। डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ इंटू स्मॉल एम। या तो ये फॉर्मूला या मोलालिटी को फिर से हम तोड़ देंगे। डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ इंटू एन इंटू 1000 बटे वेट किसका, सॉल्वेंट का। वेट हमारा सॉल्वेंट का। यहां पे के एफ के बारे में अगर बात करें, कहेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है। ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है। के एफ जो होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। फिर इसी तरह के एफ का फॉर्मूला होगा आर इंटू टी नॉट एफ इंटू मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का बटे या मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का बटे क्या हो जाएगा आपका 1000 इंटू डेल्टा एच एफ फ्यूजन। यही फॉर्मूला होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो उसको। हो गया सर। हो गया। फ्यूजन है सर। फ्यूजन है डेल्टा, इसके बारे में लिख देते हैं। हो गया। नहीं सर, नहीं सर। काम करो, स्क्रीनशॉट लेने में भी। हो गया सर। चलिए सर यहाँ कोई पे डिस्प्ले में आ जाता है इसलिए। ओ चलिए तो ले लीजिए इसको जल्दी से। हो गया। किया सर। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन के बारे में। डेल्टा एच फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल सॉल्वेंट। और सब कुछ जानते हैं, मोलिकुलर वेट ये सॉल्वेंट का यूज करते हैं। अगर वाटर के लिए देखा जाए, स्पेशल केस, स्पेशल केस के बारे में बात करें, फॉर वाटर मोलिक्यूल वाटर सॉल्वेंट, H2O का फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको पहले से पता है। H2O का फ्रीजिंग पॉइंट यानी T0 एफ का मान क्या होता है, 0 डिग्री सी।
डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी नोट एफ माइनस टी एफ। इसका मतलब यहां से लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ वाटर के लिए माइनस क्या होगा टी एफ, ये ना होगा वाटर मॉलिक्यूल के लिए डेल्टा टी एफ बराबर माइनस क्या होगा टी एफ, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा माइनस टी एफ। अब डेल्टा टी एफ का तो फॉर्मूला ये भी होता है, इसका मतलब डेल्टा टी एफ, चलो डेल्टा टी एफ यहां देख लेते हैं। यानी डेल्टा टी एफ का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू स्मॉल एम। अब डेल्टा टी एफ के माइनस टी एफ तो देख सकते हैं, यानी टी एफ का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के एफ इंटू क्या हो जाएगा स्मॉल एम, या फिर टी एफ का फॉर्मूला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस के एफ इंटू मोल इंटू 1000 बटे क्या हो जाएगा वेट सॉल्वेंट, वेट सॉल्वेंट का। तो यही फॉर्मूला है। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल के लिए ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया। चलिए तो देखो जी, ये तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात किए। अगले क्लास में कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे, एंटी फ्रीजर के बारे में बताएंगे, एंटी फ्रीजर है क्या। साथ ही साथ आपका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के ग्राफ के बारे में बताएंगे, ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं। और सॉल्वेंट में स्पेशली केएफ का वैल्यू वाटर के लिए क्या होता है, इसके बारे में कुछ सिलेक्टेड केएफ का वैल्यू, ऐसे एनसीईआरटी में केबी का मान भी दिया है, केएफ का मान भी दिया है। और सॉल्वेंट अलग अलग सॉल्वेंट का केएफ और केबी का मान अलग अलग होता है, वो कांस्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो गिवन रहता है। अगले क्लास में देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन, खासकर जो कंप्शन सेक्शन में और 12th में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के। उसके बाद लास्ट बचेगा टॉपिक आपका सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन का काम। तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने दीजिए। आज शाम में आप हाँ बोलिए सर। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब यूट्यूब पे नहीं दिए वीडियो, डालेंगे। वो कहें ऐप आपका जब डेवलप कर रहे हैं, सारा चीज अगर यूट्यूब पे ही डाल देंगे तो हमारा ऐप कोई डाउनलोड नहीं करेगा। इसलिए बहुत सारी बातें ऐप में हम देंगे, कह रहे हैं बार बार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्पेशल हम दे देंगे, रिएक्शन आपका प्रैक्टिस सेट दे देंगे, कुछ क्वेश्चन होगा। ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें बहुत सारा खासकर टेस्ट सीरीज, टेस्ट का क्विज टेस्ट 10 गो क्वेश्चन हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में या हर एक क्लास में 10 क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए देगा। ठीक है, टेस्ट जैसे दोगे तो क्विकली में उसका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा कि आपका क्या परफॉर्मेंस है। वो हमारे तक भी, हमको भी सबमिट मालूम चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट कितना अटेम्प्ट लिया और कितना इसका सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो वो सब ऐप के थ्रू डेवलप कर रहे हैं। और जरूर है एलिमिनेशन रिएक्शन आपके माइंड में है कि कुछ स्टूडेंट के सर एलिमिनेशन रिएक्शन का बोले भी थे, तो उसका हम डालेंगे ऐप में ही, आपका डाउनलोड करेंगे ऐप में, सारा आपका वर्किंग तैयार है। तो आज शाम में आपको ऐप के बारे में बहुत सारी बातें जानकारी दिया जाएगा। 10 से 15 मिनट का स्पेशल वीडियो रहेगा जो ऐप के बारे में बताएगा, ऐप में क्या क्या काम करना उसके बारे में बताएगा। वो यूट्यूब पे हम डाल देंगे और प्ले स्टोर से आप एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी सारे स्टूडेंट जो अपना स्टूडेंट है, उस सारे को इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कैसे कैसे रजिस्टर करना है, क्या काम करना है, और अदर स्टूडेंट के लिए भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा यूट्यूब पे। तो आज जो 10 से 15 मिनट का यूट्यूब पे वीडियो आएगा उसको जरूर देखिएगा। ऐप से कोरिलेटेड सारी शिकायतें, जो भी आपका क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो रहने दो आज का क्लास यहाँ पर, अगले क्लास में मुलाकात करें। सर
हाँ बोलिए। सर हाँ सर बोलो। बोले सर ये वोलेटाइल नेचर उसको बोलता ना सर, क्या था हाँ, जिसमें सर वेपन नहीं होता। जिसमें वेपर, वोलाटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको वोलाटाइल जो कहते हैं। जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको हम वोलाटाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वीडियो जाके देखना वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का। तुम बोला है शिकायत क्या है, तो हम भी वीडियो देखेंगे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है वीडियो, वो उसके बारे में हम जाके चेक करेंगे क्या वहां पे एग्जाम्पल उल्टा कर दिए हैं, उसको भी हम चेक करेंगे। ये ध्यान रखो, वोलाटाइल जो वेपर में कन्वर्ट होता है उसको ठीक है। वोलाटाइल, और जो एग्जाम्पल वेपर, सही था। हाँ हाँ तो देख लेंगे। एग्जाम्पल सही था सर। सही था ना, तो वही करें। कंफ्यूजन क्या, तनवीर आदम क्या नाम है? हाँ, फरहान अख्तर आपका सवाल था। फरहान अख्तर आप ही पूछे हैं। जी हाँ, तो वो वोलाटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट होता है उसको वोलाटाइल कहते हैं। अब आप अपने चारों तरफ एग्जाम्पल देखो, खोजो। जैसे वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो वोलाटाइल हो गया, पेट्रोल वेपर में कन्वर्ट हुआ तो वोलाटाइल हो गया। इसका मतलब कैम्फर कपूर के बारे में बात करें, वो भी तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वो भी वोलाटाइल है। जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको वोलाटाइल कहेंगे हीटिंग के बाद, और जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता वो कौन सा है? नॉन वोलाटाइल। चलिए, तो हमारी समस्या आपको समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट? नहीं सर। सर हाँ बोलिए। सर हाँ, बोलो। एक्सोस्मोसिस में सर अथी हो स्वेटिंग हो सकता है एक्सोस्मोसिस में स्वेटिंग का एग्जांपल हो सकता है सर। एक्सोस्मोसिस, यस सर। एक्सोस्मोसिस में देखो, स्वेटिंग के बारे में अगर बात करें, पसीना निकलना सही से, तो उसमें दो केस होता है। सॉल्वेंट पार्टिकल तो निकलता है, हम बताए थे स्किन में जो होता है आपका पोर होता है, उस पोर से सॉल्यूट पार्टिकल बाहर निकलते हैं। ठीक है, स्किन से तो वाटर ही बाहर निकलते हैं, लेकिन आपका जो केस है, केस के अंदर पोर होता है, और केस पोर से जो होता है वो सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल भी बाहर निकलता है। इसलिए उसमें हम कहेंगे कि ये एक्सोस्मोसिस का तो घटना है, लेकिन उसमें जो आपका पसीना जो होता है, नमकीन जो रहता है, इसका मतलब कि सॉल्यूट पार्टिकल है, तो सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है वो पोर से बाहर निकलता है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकलता है, स्किन से बाहर नहीं निकलता है। स्किन के बीच बीच में छेद होता है जिस पोर से आपका सॉल्यूट पार्टिकल बाहर निकलता है। हाँ, एक्सोस्मोसिस का एग्जांपल है स्वेटिंग। चलिए, और कोई? चलिए, तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। कल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करना है जी, हेलो एल्केन और हेलोइनिन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज काम करना है। आप सबको याद है ना? यस सर, याद है। हाँ, तो कल काम करेंगे, तभी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जूम ऐप पे अभी 1 सप्ताह चलेगा काम ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा। तो जैसे अगले क्लास में ऐप डाउनलोड करेगा, आज का वीडियो देखेगा, शाम में वीडियो जो जाएगा उससे कोई ढेर सारा सवाल वो पूछेगा हमसे। ठीक है, तो वो सब सवाल कहाँ पूछना है? जूम ऐप पे ही पूछेंगे। तो ये 1 से 1.5 सप्ताह तक ये चलेगा जूम ऐप पे। ठीक है, तब वो ऐप में ही लाइव क्लास है। तो जिस तरह से जूम ऐप पे हम लाइव क्लास करते हैं, उसी तरह से ऐप में भी लाइव क्लास है, तो वो लाइव क्लास पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो ऐप आप सब डाउनलोड कर लीजिए, एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास का, जिसमें वो लोगों में आपका सर का फोटो दिया गया है। ये ध्यान रखना, सर का फोटो दिए हैं लोगों में, तो उसको बहुत सारे स्टूडेंट खोज भी लिए और कहा कि सर 18 MB का है, तो अपना डाउनलोड कर लो उसको, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग सर हाँ बोलिए। सर हम तो रजिस्टर भी कर लिए हैं सर। चलिए, तो वेरी गुड। आज के क्लास, आज शाम में जो है आपका बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा, और उसके बाद आगे काम करेंगे। रहने दो, जो भी ऐप के थ्रू आने का मतलब कि थोड़ा और बेहतर तरीके से पढ़ाना, मतलब केवल थ्योरी पढ़ा रहे हैं, केवल हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आप सब कितना काम कर रहे हैं, तो उसके लिए टेस्ट का जो मेन प्रोसेसिंग होता है वो ऐप के थ्रू ही चलेगा। कुछ क्वेश्चन है, उसका टाइम फिक्स कर देंगे कि इतना टाइम के लिए क्वेश्चन है, इतना समय के लिए आप खोलिएगा। कभी भी जब आपको समय मिले, वो टाइम रहेगा, 1 दिन का समय दिया जाएगा कि हाँ 1 दिन में आपको ये टेस्ट देना है, वो टेस्ट दीजिएगा, तभी आप बेहतर हो सकते हैं। सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। तो रहने दो आज क्लास, यहाँ पर अगले क्लास में मुलाकात करते हैं।
धन्यवाद धन्यवाद। बाय।